हेलो स्टूडेंट, देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास का साइंस का जो पेपर है वो 4 मार्च को है। तो 10th क्लास के साइंस में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उससे न्यूमेरिकल और लाइट जो चैप्टर है, लाइट में मिरर और लेंस, इन दोनों से न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखिए, अगर फिजिक्स का पोर्शन साइंस में बात की जाए तो उसमें लगभग 18 नंबर का एक तो लाइट और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी दो चैप्टर आते हैं और रिमेनिंग बचा 7 नंबर का, ये आता है मैग्नेट वाला चैप्टर। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में हम बाद में बात करते हैं, पहले बताते हैं कि 7 नंबर में ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है। इन 7 नंबर में एक तो आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा टॉपिक है फैराडे लॉ। और तीसरा जो टॉपिक है वो है बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। और लास्ट में जो इससे टॉपिक आता है वो है बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर। या इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक डीसी और एक एसी। इसमें कोई सा भी आ सकता है। या आ जाए इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए, इस वाले चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो 2 फॉर्मूले हैं, एक तो F = QV sin थीटा और एक है फॉर्मूला F = BIL sin थीटा। या बाई चांस आ सकता है फ्लक्स चेंज का phi = BA cos थीटा। बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट या थ्योरेटिकल पार्ट आएगा वो आएगा बच्चों लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है बात कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में मेन 18 नंबर का आता है बच्चों। तो 18 नंबर का लगभग इसमें से इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की बात की जाए तो इससे न्यूमेरिकल 2 या 3 आने ही आने हैं। तो हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पर। और बच्चों को सबसे ज्यादा जो हार्ड लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही चैप्टर लगता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कम फॉर्मूले से ज्यादा सवाल कैसे किए सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज मैं इसको समझाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी के हम क्वेश्चनों को देखते हैं और किस टाइप से मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ होगा। ठीक है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है ये समझो कि मेन क्वेश्चन है फॉर 4 मार्च जो आपका पेपर होने वाला है साइंस का। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा रेसिस्टेंस। सर्किट प्रॉब्लम आएगी उसके लिए मैं बता रहा हूं रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस को 2 टाइप से बांटा जाता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए हम इन दोनों को अलग से समझते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है। तो देखिए मैं समझाने जा रहा हूं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। मैं समझाने जा रहा हूं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए आपको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझना है तो इसमें 3 बातें जरूरी याद रखनी है। वो कौन कौन सी है? पहली बात, इसका जो डायग्राम मिलेगा वो आपको इस टाइप से मिलेगा। इसमें रेजिस्टेंस जो होंगे बच्चों लगातार जुड़े हुए होंगे, जैसे ये है, ठीक। दूसरी बात ये है, इसमें जो करंट जो होती है वो करंट की वैल्यू हर रेजिस्टेंस में सेम रहेगी। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा नहीं होगा। फिर दूसरी बात, अगली बात जो है बच्चों वो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो याद रखेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस लगातार जुड़े हुए होते हैं और करंट की वैल्यू सेम रहती है। जैसे ये रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है और ये क्या है बच्चों R3। करंट इसमें सेम है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अलग अलग है, इसका V1, इसका V2 और इसका V3। क्लियर है बच्चों? तो ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब समझते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बात और, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का वो होगा R इक्वल टू R1 प्लस के R2 प्लस के R3। देखिए कुछ देर में हम इसको भी प्रूफ करेंगे। अब समझते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला पॉइंट जो है बच्चों वो है कि इसके रेजिस्टेंस ऊपर नीचे इस टाइप से जुड़े होते हैं। ये इस टाइप से जुड़े होते हैं। इसमें ये R1 हुआ, ये R2 हो गया और ये R3। नेक्स्ट क्या बात है इसमें कि करंट जो होगी बच्चों डिफरेंट होगी। करंट होगी डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल होगा बच्चों सेम। मतलब इसका भी V होगा, इसका भी V और इसका भी पोटेंशियल V, लेकिन इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3। तो देखिए करंट सब में डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल सबके सेम है। और जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। चलिए हम पहले अब R सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इक्वल टू R1 प्लस के R2 प्लस के R3 का फॉर्मूला प्रूव करते हैं। वो देखिए कैसे होगा। वो बोर्ड एग्जाम में भी आता है 10th क्लास में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो ये मैं फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है बच्चों की रेजिस्टेंस लगातार जुड़े होंगे एक के बाद एक। तो हम वही काम करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस को लगातार जोड़ने वाले हैं। एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक रेजिस्टेंस ये हुआ और एक रेजिस्टेंस ये हुआ। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। 3 रेजिस्टेंस ये लगातार जुड़े हुए हैं इसमें, और इनमें जो करंट पहुंचाने वाली बैटरी है वो है V वोल्ट की। तो V वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये रेजिस्टेंस हुआ R1, ये रेजिस्टेंस हुआ R2 और ये रेजिस्टेंस हुआ R3। तो देखिए बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से
तो देखिए लगातार जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से। अब सपोज करो यहाँ से 20 वोल्ट की बैटरी से करंट निकली है आई करंट है, ये यहाँ भी आई जाएगी। और मैंने बताया कि रेजिस्टेंस सीरीज में होने पर करंट का कोई भी बंटवारा नहीं होगा, मतलब करंट सब में सेम होगी। इसमें भी करंट आई होगी, इसमें भी करंट आई होगी, और इसमें भी करंट कितनी होगी, आई। लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका V1, इसका V2 और लास्ट वाले का V3। ठीक है बच्चों, तो ये बताओ कि V पोटेंशियल 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, V1, V2 और V3 में, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों? टोटल पोटेंशियल होगा V इक्वल टू V1 प्लस के V2 प्लस के V3। अब ओम्स लॉ से देखेंगे हम। ओम्स लॉ क्या बताता है बच्चों कि V इक्वल टू कितना होता है बच्चों, आई आर। कितना होता है, आई आर। अब हम यही फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर का यूज करने वाले हैं शुरू वाले रेजिस्टेंस पे। तो देखिए पोटेंशियल कितना है उसका, V1 है, करंट कितनी है उसमें, I है, और रेजिस्टेंस कितना, R1। सिमिलरली V2 इस वाले पे, V2 इक्वल टू कितना, IR2, और V3 इक्वल टू कितना, IR3। अब V1, V2 और V3 की वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू कितनी है बच्चों, IR, V1 की IR1, और V2 की IR2, और V3 की है IR3। तो देखिए इधर से कॉमन IR, इधर से कॉमन कितना आएगा बच्चों, I, ये बचा R1, ये हुआ R2 और ये हुआ R3। I से I कैंसिल हुआ, R इक्वल टू कितना हुआ, R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो देखिएगा ये आ गया है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस अब हम समझते हैं। उसमें क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस ऊपर नीचे रखे रहते हैं। एक रेजिस्टेंस सपोज करो ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, और तीसरा रेजिस्टेंस हुआ बच्चों ये। तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और बैटरी जुड़े हुए हैं। ये बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी से करंट इसमें पहुंचाने के लिए 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये R2 हुआ और ये R3 हुआ। क्लियर है? यहां से करंट गई I। देखो अब क्या होगा, R1 में मैंने क्या बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट होती है बच्चों डिफरेंट। तो इसमें जाएगी I1 करंट, और इसमें जाएगी बच्चों I2 करंट, और इसमें जाएगी कितनी, I3 करंट। ठीक है, यहाँ से इधर से I1 मिली, और इधर से कितनी मिली, I2, और इधर से कितनी मिली, I3। तीनों मिलकर फिर कितनी बना ली है, I, और लौट के वापस कितनी आई करंट हमारी, I। लेकिन मैंने ये भी बताया कि तीनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, सेम। तो अगर हम देखने लगे कि इसका टोटल करंट कितना हुआ, टोटल करंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ बच्चों, टोटल करंट कितना होगा, I इक्वल टू I1 प्लस के I2 प्लस के I3। क्लियर है? ये ऐसा क्या, क्योंकि टोटल करंट I ही तो बटा है I1, I2 और I3 में। अब ओम्स लॉ से फिर ओम्स लॉ लगाएंगे हम। ओम्स लॉ इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल टू कितना होता है बच्चों, V/R। अब ओम्स लॉ को हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस R1 पे। देखिए करंट उसमें कितनी है बच्चों, I1, और पोटेंशियल कितना है उसका V, और रेजिस्टेंस कितना, R1। सिमिलरली I2 इक्वल टू कितना बच्चों, V/R2, और I3 इक्वल टू कितना, V/R3। सारी वैल्यू इसमें रख दो। I की वैल्यू कितनी है बच्चों, V/R। I1 की वैल्यू कितनी है, V/R1, और I2 की वैल्यू कितनी है, V/R2, और I3 की वैल्यू कितनी है, V/R3। अब देखिएगा आगे, V/R यहाँ से कॉमन मिला मुझको V, और 1/।
तो देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने v 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। इससे v से v कैंसिल हुआ। यहाँ पे मिल गया हमको 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। तो देखिए ये हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इस टाइप से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रूव करने के लिए कई बार आ चुका है। चलिए हम अब सर्किट बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे उसमें प्रॉब्लम आती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो वेरी आसान तरीके से, इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बच्चों, फाइंड द equivalent resistance in the following circuit। फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए जैसे ये है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है। क्लियर है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन है, एक के बाद एक लगातार जुड़ी हुई है। और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ से करंट छोड़ेंगे तो कहीं का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। इसका मतलब जिसमें करंट सेम होती है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस के R2 प्लस के R3। R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 3 है और R3 की वैल्यू 4 है। 2 3 5 और 4 9 ओम। तो इसका आंसर हुआ बच्चों 9 ओम। क्लियर है। अब देखिए हम दूसरा सर्किट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सर्किट ये हुआ, दूसरा सर्किट है बच्चों ये, आसान क्वेश्चन है। ये हुआ दूसरा सर्किट। यहाँ पे इसकी 3 वैल्यू है, 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। तो बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ से अगर करंट का फ्लो कराएंगे तो इसमें बढ़ जाएगी, इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है और ऊपर नीचे भी है। इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ बच्चों, यहाँ पे हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 3 है और R3 की भी वैल्यू 3 है। 1/r एलसीएम कितना आ गया बच्चों 3। तो 1 प्लस के 1 प्लस के 1, 1/r इक्वल टू कितना हुआ 3/3, मतलब 3 बन जा 3। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों 1 ओम। तो देखिए इन प्रॉब्लम को इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं।